भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमेश्वर के स्वरूप को विस्तार से शास्त्रों के माध्यम से जाना जाता है। किसी भी वस्तु के स्वरूप को यथार्थ रूप में विस्तार से जानने का माध्यम है शास्त्र, और विशेषकर उन पदार्थों का जिनका साक्षात हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। इन इंद्रियों से जिन पदार्थों को हम जान नहीं पाते हैं, ऐसे उन अतीन्द्रिय पदार्थों को, दृष्टिगोचर में न आने वाले पदार्थों को जानने का एकमात्र माध्यम है शास्त्र, जिसको शब्द प्रमाण कहा जाता है। जो हम साक्षात इंद्रियों से देख पाते हैं उनको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, और प्रत्यक्ष के आधार पर जब अनुमान करते हैं हम, जैसे सृष्टि की संरचना को देख करके सृष्टि को बनाने वाले का अनुमान करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जिन जिन पदार्थों को हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं उनको तो प्रत्यक्ष से ही उनको यथार्थ रूप में विस्तार से जान लेते हैं, और जिन पदार्थों को हम देख नहीं पा रहे हैं, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रियों के विषय नहीं हैं, ऐसे पदार्थों को हम कैसे जान सकते हैं? ऐसे पदार्थों को जानने का माध्यम यहां पर एक है अनुमान और एक है शब्द प्रमाण। और अनुमान जो है सामान्य जानकारी कराने वाला है। सृष्टि की संरचना को देख करके सृष्टिकर्ता का सामान्य बोध होता है, और सृष्टिकर्ता का विशेष बोध करना है तो हमें शब्द प्रमाण को अपनाना होगा, यानी शास्त्रों को अपनाना होगा, शास्त्रों को पढ़ना होगा, और शास्त्रों को पढ़ाने वाले अध्यापक है उनके साथ जुड़ना होगा, क्योंकि विशेष ज्ञान अध्यापक ही करा सकता है। विशेष ज्ञान अध्यापक करा सकता है। जब विशेष ज्ञान अध्यापक कराएगा तब उन पदार्थों के विषय में विशेष रूप से हमको बोध हो जाएगा। इसलिए जितने भी ये शास्त्र हैं, वेद, वेदानुकूल जितने भी ऋषिकृत ग्रंथ है, ये सब के सब ग्रंथ ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को बताने वाले हैं, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बताने वाले हैं, और इस सृष्टि का, इस संसार का किस रूप में उपभोग प्रयोग करना है उसको बताने वाले हैं। और इन शास्त्रों को जब व्यक्ति पढ़ता है तो उसको यथार्थ बोध हो जाता है, इस सृष्टि का उपयोग प्रयोग किस रूप में मेरे को करना है, और प्रयोग करने वाला जो मैं हूं, मैं के रूप में इस शास्त्र के माध्यम से एहसास कर लेते हैं कि शास्त्र आत्मा के स्वरूप किस प्रकार बताते हैं, और मैं उस शास्त्र के अनुरूप क्या अनुभव कर रहा हूं उसका अनुमान हो जाता है। और इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले सृष्टिकर्ता का बोध, उसके अलग अलग गुण, कर्म, स्वभाव सामने आ जाते हैं शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से। जब ये सब के सब सामने आ जाते हैं तब व्यक्ति को ये स्पष्ट एहसास होता है, ऐसे ईश्वर को प्रत्यक्ष से जानना चाहिए। अभी तक मैंने अनुमान किया है और शब्द प्रमाण के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप को जाना है,
अभी तक मेरे को प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु मैं प्रत्यक्ष से ईश्वर को जानना चाहता हूं। इस सृष्टिकर्ता को, सृष्टि का पालन कर्ता को, अवसर आने पर इस सृष्टि का विनाश करने वाले उस जगदीश्वर को मैंने अनुमान के माध्यम से जाना, शब्द प्रमाण के माध्यम से जाना। अब मैं प्रत्यक्ष से जानना चाहता हूं, उसका दर्शन साक्षात्कार करना चाहता हूं। करना चाहता हूं तो कैसे करूं, उसकी क्या विधि है, उसकी क्या प्रक्रिया है जिससे मैं ईश्वर का साक्षात्कार करूं। इसी प्रक्रिया को योग बताता है। योग है इसी के लिए कि आत्मा का, परमात्मा का, अथवा जो कोई भी अतीन्द्रिय है जिनको हम इंद्रियों से जान नहीं पा रहे हैं, चाहे वो जड़ पदार्थ हो, नॉन लिविंग थिंग हो जो दृष्टिगोचर में नहीं आते हैं, और जो चेतन हो, लिविंग थिंग हो यानी आत्मा हो और जड़ हो, इन दोनों प्रकार के पदार्थों को जो मैं इन इंद्रियों से नहीं देख पा रहा हूं, ऐसे पदार्थों को किस प्रकार से देखूं, यानी किस प्रकार से उनका साक्षात्कार करूं, उनका दर्शन करूं, इसकी प्रक्रिया को योग बताता है। और योग है इसी के लिए। योग का उद्देश्य ही यही है कि वो वस्तु का दर्शन करा सके। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से दृष्टिगोचर में न आने वाले जितने भी अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, उन समस्त पदार्थों का दर्शन साक्षात्कार कराने का माध्यम बताने वाला योग है। ऐसे योग के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं ईश्वर का क्या नाम है। तो महर्षि पतंजलि ने योग के माध्यम से स्पष्ट किया है, तस्य वाचकः प्रणवः। उस परमपिता परमेश्वर का नाम वाचक प्रणव ओम है। अब ऐसे ओम प्रणव को लेकर के हमें क्या करना है, कैसे उस परमेश्वर को दर्शन कर सकूं, उसका साक्षात्कार कर सकूं, इसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तज्जपस तदर्थ भावनम। महर्षि पतंजलि कहते हैं तज्जपस तदर्थ भावनम। तज्जपः तज्जपः तदर्थ भावनम। तस्य जप तज्जप, उस ओम का जप, क्योंकि तस्य वाचकः प्रणव, इसी के बाद में सूत्र है तज्जपः तदर्थ भावनम। तो ये जो सूत्र है तज्जपस तदर्थ भावनम, इसको यदि थोड़ा अलग कर दें, तद जपः तदर्थ भावनम। तद जपः, तद शब्द ईश्वर का वाचक है। तद शब्द ईश्वर का वाचक है और यह तद शब्द ईश्वर को कहता है और ईश्वर को बताया गया है प्रणवः। तो यहां पर तद है प्रणवः, प्रणवस्य, तस्य प्रणवस्य ईश्वरस्य जपः, उस प्रणव रूपी ईश्वर का जप करना है। और क्या करना है, केवल जप नहीं करना है, तदर्थ भावनम, उस ईश्वर रूपी अर्थ की भावना भी करनी है। तज्जपस तदर्थ भावना, उस ईश्वर का जो नाम ओम है, प्रणव है, उसका जप करना है। और वह जप भी अर्थ के साथ में करना है, अर्थ की भावना करते हुए करना है, केवल शब्दोच्चारण नहीं करना है। ओम का जो जप करना है, केवल नामोच्चारण नहीं करना, केवल नाम का ही कथन नहीं करना, अर्थात केवल नाम बोलते नहीं जाना है, ओम 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 ऐसा नहीं करना है। केवल ओम का उच्चारण करते ही जाना, ये जप नहीं है। फिर जप क्या है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तदर्थ भावनम, तज्जपस तदर्थ भावनम,
उसका जप यानी उच्चारण तो करना है, उस उच्चारण के साथ में अर्थ की भावना करनी है, ईश्वर रूपी अर्थ की भावना मन में करनी है, तब हमारा जप जप माना जाएगा। और जप करने से ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ईश्वर का दर्शन होता है, ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। कैसा जप करना है? तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना के साथ में जब जप करते हैं तब ईश्वर का दर्शन होता है। यह तो बहुत बड़ा सरल है, सरल काम है। ऐसा व्यक्ति को लग सकता है बहुत सरल है, बस जप करना है अर्थ की भावना करते हुए तो कर लेंगे। ये कैसे हो सकता है? यदि मैं ये कहूं कि लड्डू 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 ऐसा बोलता जाऊं, यह जप है, पर केवल लड्डू लड्डू नहीं बोलूंगा, लड्डू के साथ में अर्थ की भावना करूंगा। अर्थ की भावना का मतलब ऐसा लड्डू होता है। अगर मैं बूंदी का लड्डू बोलूं तो बूंदी से बनता है लड्डू, इस प्रकार का लड्डू होता है। अगर ऐसा मैं जप करता जाऊं लड्डू का, तो क्या लड्डू का दर्शन हो जाएगा? मैं पैसा 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 का जप करूं तो पैसा का दर्शन हो जाएगा। पैसा का मतलब भी समझता जाऊं। अर्थ की भावना का मतलब है उसका मतलब समझना, केवल शब्द नहीं बोलना, उस शब्द का मतलब जानते हुए, उसके अर्थ को एहसास करते हुए उसका जप करना है। अगर ऐसा ही करना है तो पैसे का जप, सोना चांदी का जप, मकान का जप, नौकरी का जप, अलग अलग प्रकार के जप मैं यदि करूं तो क्या उनका दर्शन हो जाएगा? यदि ये कहते हैं कि नहीं होगा, तो पर ईश्वर का फिर कैसे होगा? जहां सोना है, दुकान में सोना है, या जहां से जमीन से सोना निकाला जाता है वहां सोना है, या सोने को शुद्ध करने की फैक्ट्री में सोना है, दुकान में हो, फैक्ट्री में हो और जमीन में हो, जहां भी सोना है, और मैं यहां पर बैठ करके केवल सोना सोना, सुवर्ण सुवर्ण सुवर्ण, और सुवर्ण का अर्थ मतलब भी समझता हुआ मैं सुवर्ण का जप करूंगा तो सुवर्ण मेरे को मिलने वाला नहीं है। और हम इस बात को जानते हैं, केवल ऐसा शब्दों का रट लगाने मात्र से किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। जब किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी तो ईश्वर का नाम लेकर के रट लगाने मात्र से ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो पाएगी? इस बात को भी हमें समझना है। यहां महर्षि पतंजलि ने कहा है तद जपस तदर्थ भावनम, उसका जप करना है और अर्थ की भावना के साथ करना है। ये जो अर्थ की भावना है, इस अर्थ की भावना को जब तक हम ढंग से नहीं समझेंगे तब तक बात समझ में नहीं आने वाली है। ये जो प्रक्रिया है जप करने की प्रक्रिया, और अर्थ की भावना करते हुए जो जप करने की प्रक्रिया है, इस बात को समझना है हमें। ये जो जप है, जिस शब्द का हम उच्चारण करते हैं, ओम शब्द का बार बार उच्चारण करना, पुनः पुनः आवृत्ति करना, उसी शब्द को बार बार बोलना, इसका नाम है जप। पुनः 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 आवृत्ति करना, बार बार बोलना, उसी को बार बार रिपीट करना, इसी का नाम जप है। पर ये जो रिपीटेशन जो हो रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार उसी शब्द को बोला जा रहा है, ये केवल शब्द नहीं बोलना है। शब्द के साथ में उस शब्द का जो मीनिंग है, अर्थ है, उस अर्थ को समझते हुए बोलना है। पर यहां जो अर्थ को समझते हुए जो बोलना है वो किस प्रकार का होता है, इस बात को समझना है। तब जाकर के हमें ये एहसास होगा कि अर्थ की भावना के साथ में जप करते हैं तो ईश्वर का दर्शन प्रत्यक्ष कैसे होता है। पहली बात तो जप को जप के रूप में करना बहुत कठिन है।
इस बात को भी हमें समझना होगा। यूं आसानी से जप को जप के रूप में नहीं कर पाएंगे। जप को जप के रूप में करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इन सब बातों को हमें समझना है। केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करना है, शब्दों के उच्चारण के साथ अर्थ को समझते हुए करना है। और यहाँ जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है, उसको जो हम समझते हुए करेंगे, इतने मात्र से भी ईश्वर का दर्शन होने वाला नहीं है, ईश्वर का साक्षात्कार होने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसा करना, सुनना बहुत सरल है। यानी जब ऐसा करना होता है, ये जो हम सुन रहे हैं, सुन करके जो समझ में आ रहा है, समझ में तो आसानी से आ रहा है, लेकिन इस क्रिया को करना बहुत कठिन है। क्योंकि जप करते समय मन को जप में ही लगाना है और जप से हटाना नहीं मन को, यानी मन को एकाग्र करना है। और मन एकाग्र यूं नहीं हुआ करता है। मन को एकाग्र करने के लिए बहुत कुछ करना होता है। ये जो बहुत कुछ करना है, इसी में छुपा हुआ है अर्थ की भावना। ये जो अर्थ की भावना है, इस अर्थ की भावना में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। और उस छुपे हुए अर्थ को जब हम समझने लगते हैं, तब हमें एहसास होगा कि जप करने से, अर्थ की भावना के साथ जप करने से ईश्वर का दर्शन कैसे होता है। इस स्थिति को हमें एहसास करना है। और एक बात, ईश्वर में और अन्य पदार्थ में बहुत अंतर है। मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ तो हमें दोनों के लिए करना है। केवल सुवर्ण सुवर्ण जप करने से और उस सुवर्ण शब्द का जो मीनिंग है उसको समझते हुए और सुवर्ण के स्वरूप को जो हमने शास्त्रों के माध्यम से सुना है, उस सब को समझते हुए, उस अर्थ को समझते हुए केवल जप करने मात्र से हमें सुवर्ण नहीं प्राप्त होगा। हमें सुवर्ण तक पहुंचना होगा, सुवर्ण के पास जाना होगा और ऐसा मेहनत करना होगा जिस मेहनत से वह सुवर्ण हमको प्राप्त हो जाए। तब तो सुवर्ण को मन में लाना और सुवर्ण को लक्ष्य बना करके चलना, ये सार्थक हो जाएगा। केवल बैठ करके आंख मीच करके सुवर्ण सुवर्ण, सोना सोना कहने से सोना कभी नहीं मिल सकता है। ठीक इसी प्रकार से बैठ करके आंख मूंद करके ओम 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 करने मात्र से ईश्वर नहीं मिला करता है। यदि कोई कहे हाँ मैं ओम ओम के साथ में उसके मीनिंग को, अर्थ को भी समझ करके कर रहा हूं, तो भी ईश्वर मिलने वाला नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ करना है। उसके लिए सबसे बड़ी बात है एकाग्रता को लाना, और ये एकाग्रता यूं ही आसानी से आने वाली नहीं है। इस बात को हमें यथार्थ रूप में समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।